जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड के अंदर में दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद जो है वो पहला सत्र चल रहा है दोस्तों। फर्स्ट सत्र है और फर्स्ट पहला सत्र का चौथा दिन है, यूं कहें तो लास्ट दिन है दोस्तों। पहले दिन जो है वो शपथ ग्रहण, जितने भी विधायक थे वो लोग जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और शपथ लिए। दूसरे दिन में जो है वो माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी जो स्पीकर साहब हैं उनकी जो है वो चुनाव हुई और फिर से वो पधारे हैं, फिर से वो स्पीकर बने हैं। तीसरे दिन भी एक दो मुद्दों पर बात हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर बात मैं कहूँ तो आज लास्ट दिन है, आज है चौथा दिन और आज भी टाइगर जयराम कुमार महतो का एंट्री हो चुका है माननीय विधायक जी का। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आज वो किस तरीके से बयान देते हैं, उनका आखिर में क्या कुछ बयान सामने आता है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो उस वक्त मालूम चलेगा। वैसे तो इनका हर एक स्टेटमेंट में एक बात जो है वो निकलकर सामने आती है कि हम युवाओं के साथ में हैं। इस राज्य के अंदर में जो जेएसएससी और सीजीएल का मुद्दा जो चल रहा है, तमाम जितने भी छात्र छात्राएं मिल करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई सारे छात्र छात्राएं जो घायल हैं उनके ऊपर में जो लाठीचार्ज किए गए हैं, जो हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट हैं, तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए। उस पर हम आवाज़ उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये तमाम तरीके की बातें की जा रही है दोस्तों। अब वहाँ पर दोस्तों सदन के अंदर में जाने से पहले, यूँ कहें तो सदन के अंदर में तो ये पहुँच चुके हैं, लेकिन जहाँ पर जा करके स्पीकर माननीय महोदय जो है वो स्पीकर साहब के सामने खड़े होकर के सीटों में बैठ करके जो बयान देते हैं जिस मुद्दे पर, वहाँ तक ये नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनके अंदर में पहुंच करके मीडिया से क्या बात किए हैं दोस्तों, उनका क्या है आरक्षण को लेकर के, कंपनियों को लेकर के कितना आरक्षण होना, कितना आरक्षण नहीं होना, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो ज़मीनी जो है वो चीज़ों को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। और पहले मैं आप लोगों को चाहूँगा कि ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी का वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने जमीन नहीं दिया है, जमीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहां तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। हाईकोर्ट किसी दबाव में देखिए, बिल्कुल दबाव है इसमें, कहीं ना कहीं आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण ही आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, जमीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। जयराम के विधायक बोल रहे हैं कि खाली सीडी देकर के छात्र गुमराह कर रहा है, उसको भी परवाने नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस पर पुनर्समीक्षा हो। इसलिए हो क्योंकि निजी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में एक सवाल आता है कि निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्लांट, निजी क्षेत्र का मतलब होता है किसी जमीन पर कोई कल कारखाना स्थापित हो। अब सवाल बनता है कि कल कारखाना के लिए जमीन भारत ने नहीं दिया है, पूरे भारत के लोगों ने नहीं दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने जमीन नहीं दिया है, जमीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहां तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वह जमीन उनकी एकमात्र पूंजी है, वह जमीन उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन आप एक नियम लेके आते हैं, एक कल कारखाना स्थापित होता है और क्षण भर में वो सारी जमीन सरकार एक्वायर कर लेती है किसी कंपनी को देने के लिए। आपने तो विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर एक जमीन कंपनी को दे दिया, कंपनी ने लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया, देश की उन्नति में काम आया, देश की अर्थव्यवस्था में काम आया। लेकिन उस किसान का क्या हुआ? जिस किसान के पास ये जमीन हड़प्पा काल से है, जिस किसान के पास ये जमीन महाजनपद काल, बुद्ध और तमाम मुगल काल से लेके अंग्रेज के कालखंड तक वो जमीन उस किसान के पास, उस किसान का क्या हुआ? एक झटके में उसका परिवार अपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है ये हाईकोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को फिर से मजबूती के साथ इस विधेयक को लागू करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि जमीन जिन लोगों ने दिया है वो झारखंड के लोग हैं। वहां तो किसी के साथ समझौता होना ही नहीं चाहिए। वहां 75 क्या, अगर कोई 100% भी आरक्षण लेके आता है तो मैं उसका पक्षधर हूँ। जयराम जी, क्या हाईकोर्ट किसी दबाव में इस तरह का? देखिए, बिल्कुल दबाव है इसमें, कहीं ना कहीं आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण ही आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हाँ, जमीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। जी, आज सबसे पहले दो पार्ट होंगे आज के सत्र का।
पहला होगा राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है उसके संदर्भ में अपना पक्ष विपक्ष लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो अनुपूरक बजट वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत होगा उसमें अपना तर्क पक्ष और विपक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आज अभिभाषण और अनुपूरक बजट पे ही आज चर्चा परिचर्चा होगी। जयराम जी, सीजीएल को लेकर के फिर छात्र सड़क पर आए हैं रांची में। 15 को एक बार फिर से वो आंदोलन करने जा रहे हैं। की ओर से निकाला गया था। जी, हम लोग छात्रों के साथ, मैंने पहले कहा, सदन के अंदर भी खड़े हैं और सदन के बाहर भी खड़े हैं। हमारी जो भूमिका है उस भूमिका में हम लोग जैसा पहले थे आज भी उस भूमिका में हम लोग हैं। जयराम के विधायक बोल रहे हैं कि खाली सीडी दे करके छात्र गुमराह कर रहा है युग को भी, परवाने नहीं है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। आपको अगर लगता है कि छात्रों के एविडेंस तर्क अगर बेबुनियाद हैं तो आप सामना करके उनको क्लियर कीजिए ना। अगर अगर आपको लगता है आप सांच हैं तो सांच को आँच कैसा जांच कीजिए। सांच को आँच नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आज फिर इस बात को सदन में उन दो विषयों के बीच इस विषय को मैं ऐड करके उठाने का प्रयास करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं, विधानसभा के अंदर ही में ये पहुंच चुके हैं। अब इनके भाषण क्या कुछ होंगे वो आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सीधे सीए जो है वो पूरी तरीके से सीजीएल और जेएसएससी के मुद्दे पर जो है वो बात कह दिए हैं स्टूडेंट के हित में। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन को लेकर के ये बात की जा रही है कि 75% जो है वो आरक्षण लेकर के आ रहे हैं। और सीधे इस मुद्दे पर टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी का ये कहना है कि देखिए, इस राज्य के अंदर में जितने भी कंपनियां हैं वो यहाँ पर किसानों की ज़मीन है, तो ये ज़मीन को जो है वो उनके हक जो है, यानी कि ये ज़मीन में उनका ही हक होना चाहिए जो उस ज़मीन का ओनर है, ना कि उस ज़मीन में जो लेकर के आए हैं और जो काम कर रहे हैं जिनका कंपनी है वो हकदार बने। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के बात की जा रही है। पहले वो क्या कुछ बोले हैं वो आप लोग दोस्तों जान चुके हैं। इस मामले में आपका क्या है विचार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा कि टाइगर जयराम कुमार महतो जो इन सब सारे मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आवाज़ उठाते ही रहेंगे या फिर एक जो दोस्तों इस राज्य के अंदर में एक नए पार्टी को गठन किए हैं, जेएलके पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो इस राज्य के प्रति कुछ संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त करने की काम करेंगे। क्या ज़मीनी जो है वो सर्वे किया जाएगा, लोगों के साथ में मिला जाएगा? राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष हैं ये, तो इनका क्या एक प्लानिंग होना चाहिए? क्या ये लोगों के साथ में किस तरीके से मिलेंगे? तो तमाम तर बातें ये अपने अकॉर्डिंग से जो कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ बात बोलते ही रहेंगे या इनको आगे में जा कर के देखना भी चाहिए दोस्तों? तो आप इस जो है वो बात को किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।